फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। मुल्क के सभी शहरों को कोरोना की बूस्टर डोज अब मुफ्त में मिलेगी। हालांकि ये फिलहाल 75 दिनों तक मिलने वाली है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान आज़ादी के 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। आज़ादी के अमृत उत्सव के मौके पर ये फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से अगले 75 दिनों तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को मुफ्त में बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इस इदारे की तहरीक को मंजूरी दी गई है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुहिम चलाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, वज़ीर आज़म ने बार बार वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। आज एक बार फिर लगता है कि बूस्टर डोज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत साइंटिफिक तरीके से फैसले लेती है, खुद से फैसला नहीं लिया गया है। बगैर सियासी नफ़ा और नुकसान के ये फैसला लिया गया। उसे बजट आइटम ना देखकर उसे बड़ी आबादी के फ़ायदे के लिए देखना चाहिए। 18 साल के ऊपर की उम्र के जो भी लोग सरकारी हॉस्पिटल में बूस्टर डोज लगवाएंगे उसे मुफ्त दिया जाएगा। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया की जानिब से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। इस दौरान अर्जी गुजार ने बुलडोजर के जरिए की जाने वाली डेमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालिबा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दिम करने के अमल में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अलावा दीगर रियासतों में की गई डेमोलिशन की कार्रवाइयों के ताल्लुक से दर्ज की गई अर्जियों पर भी समाअत की। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश वालसे कानपुर इंतजामिया की जानिब से, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार माथा यूपी हुकूमत की जानिब से पेश हुए। अर्जी गुजार की पैरवी एडवोकेट दशयत देव कर रहे थे। अर्जी गुजार की जानिब से पेश हुए वकील ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में मुल्जिम का घर गिराया गया, ये बंद होना चाहिए। अगली खबर मध्य प्रदेश से। वजीर आला को ठंडी चाय पेश करने पर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के एक जूनियर सप्लाई ऑफिसर को रियासती वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को ठंडी चाय पेश करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। वजीर आला चौहान म्यूनसिपल के इलेक्शन की मुहिम के दौरान खजारू एयरपोर्ट के VIP लॉन्च में कुछ देर के लिए ठहरे थे, जहां इन्हें नाश्ता और चाय पेश किया जाना था, लेकिन ये गड़बड़ी हो गई और JSO राकेश कनोहा को नोटिस जारी कर दिया गया। वजह बताओ नोटिस में कहा गया है कि JSO को खजारू एयरपोर्ट पर वजीर आला और दीगर मेहमानों को चाय और नाश्ता फराहम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी वजह बताओ नोटिस में कहा गया है कि आपको चाय और नाश्ते का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वजीर आला को जो चाय पेश की गई इसका न सिर्फ मियार ख़राब था बल्कि वो ठंडी भी थी। ये VIP ड्यूटी के हवाले से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। बड़ी खबर कश्मीर से। कश्मीर में 13 जुलाई को यौम शहूदा के मौके पर एक अहम तकरीब हुआ करती थी, ताहम अब हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। इस मौके पर ताज़ा तशद्दुद में एक पुलिस ऑफिसर हलाक और चंद दीगर जख्मी हो गए। कश्मीर में यौम शहादत के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में मुबैना तौर पर अक्सरियत पसंदों के एक हमले में एक पुलिस ऑफिसर हलाक और 2 एहलकार जख्मी हो गए। इस हमले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद मौके
मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हेड कांस्टेबल फयाज अहमद और स्पेशल पुलिस के एक ऑफिसर जख्मी हो गए। कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि मुश्ताक अहमद जख्मियों की ताब ना लेते हुए हलाक हो गए। कश्मीर में डोगरा राजा के खिलाफ पहली मर्तबा 1931 में आवाज़ उठाने वालों की याद में हर साल 13 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। ताहम पिछले 3 वर्षों से ये दिन मनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अगली खबर, गैंगस्टर अबू सालेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई दम धमाकों के मुजरिम और गैंगस्टर अबू सालेम को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अबू सालेम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अबू सालेम ने उम्र कैद की सज़ा पूरी होने पर 2027 में रिहाई की दरख्वास्त की थी। इसने पोर्चुगल में 3 साल की सज़ा का हवाला देते हुए और हवालगी के वक्त किए गए वादों को पूरा करने का भी हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद की सज़ा सुनाने वाली अदालत हवालगी के वक्त हुकूमत की तरफ से किसी दूसरे मुल्क को किए गए वादे की पाबंद नहीं है। पोर्चुगल में 3 साल की हिरासती सज़ा का हिस्सा नहीं है। हवालगी 2005 में हुई थी, इसलिए हुकूमत 25 साल कैद की सज़ा भुगतने के बाद ही फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि अबू सालेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी 25 साल हिरासत की मुद्दत पूरी करने के बाद मरकज़ी हुकूमत सदर जमहूरिया को हिंदुस्तान और पोर्चुगल के दरमियान हवालगी के मुआहदे के बारे में मशवरा दे सकती है। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।